अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना फजलो करम करे, अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में ये देखें, ये कॉलर का एक फॉल्ट है। ये मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सूट था आया साइज़ के लिए, तो ये कॉलर देखें उसका, ये अंदर ये उसकी बोन का हाल हुआ है। ये देखें नोक में। ठीक है, तो ये मैं इसको खोल नहीं सकता, लेकिन ये देखें मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ। ये देखें किनारा बना है, ये बोन है। ये ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है, इसका क्या हाल हुआ है। ये यहाँ सीधी लगी है, ये देखें इस वाली नोक पे ना ये नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे ये उखड़ी नहीं है, अभी उखड़ने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह लगी है नोक, बल्कि उखड़ी है, ये इधर इस तरफ आ गई है अब। ये देखें ये इसकी हल्की सी नोक है। तो इसका मैं बेहतर तरीका बताऊंगा कि जो उखड़े भी ना और कलर वो ख़राब भी ना हो। कभी भी कलर ख़राब नहीं होगा। अक्सर ना वो दर्जी हजरात भी है ना, उनका कलर यहाँ से ये नोकें जो है ना ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उसमें फॉल्ट ये फ्यूजिंग का होता है। ठीक है जी, तो अब आए, ये देखें ये कॉलर है 2 पीस। ठीक है जी, वारसी का कॉलर है, ये अच्छा बुकरम है इनका। वारसी का बुकरम अच्छा है, कॉलर और बैन भी। ये इसके पल्ले हैं और ये इसको लैदा करके ये बोने बनानी है, साइडों पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए एक साइड से मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है और एक साइड से थोड़ी डीप रखी है, और ये इसी तरह बोने भी काट ली हैं। ये पल्ले दोनों बराबर हों, ये भी इसी तरह दोनों पल्ले ऐसे नोकें बराबर कर लेनी है पल्लों की। और ये बैन का मैंने वो दबाव जो होता है ना वो कटिंग कर दी है। दबाव कपड़े का रखूँगा आप लोगों के सामने। कपड़े का दबाव जो है ना वो ठीक रहता है, कॉलर सही बैठ जाता है, उसमें अपनी शेप में बैठ जाता है कॉलर। तो ये अच्छी तरह कपड़े को ना ये लॉन है, हालांकि इसको अच्छी तरह इस्त्री करके, अगर श्लिंग होने वाला कपड़ा तो वो श्लिंग हो जाए, अगर फैलने वाला है तो वो फैल जाए। और ये फ्यूजिंग की भी बड़ी महारत रखती है। जितनी फ्यूजिंग अच्छी होगी ना आपकी बुकरम की, उतना बुकरम जो है ना वो ज़्यादा देर पा चलेगा, मजबूत होगा, पायदार होगा, वो कॉलर फटेगा नहीं। ये फ्यूजिंग पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूजिंग सही नहीं होगी तो वो एक दो धुलाई में कॉलर जो है ना वो टूट जाएगा। अच्छी तरह इसको शावर लगा दिया, शावर लगा के तो इसको ये देखें अब फुल हीट इस्त्री करके, तो इसको अच्छी तरह जो है ना ऊपर से हल्का हल्का दबाव के तो इसको फ्यूज़ करना। ये दबाव मैं रख रहा हूँ इसका, ये जो साथ सिलाई लगानी है ये कपड़े का दबाव है। अब कॉलर की बारी आ गई है। ये देखें इसी तरह ये रख के सबसे बड़ा पल्ला जो है वो नीचे रखना पहले। अच्छी तरह इस पल्ले को अच्छी तरह फ्यूज़ करना है। जितना मजबूती के साथ ये पल्ला फ्यूज़ होगा उतना कॉलर जो है ना वो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी कॉलर टूटेगा नहीं। और ये जो बोने मैंने दिखाई हैं आपको, वो पुराने सूट की वो देखें वो इसी तरह लगी थी। ये बोन इस तरह लगानी है सेंटर में, सेंटर से थोड़ी हट के अब थोड़ी दूसरी साइड को जा रही है। और जो प्लास्टिक की बोन है वो इस तरह स्ट्रेट नहीं लगानी। स्ट्रेट लगाएंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा, वो उसकी हार्ड होती है, उसको थोड़ा सा ज़ोर पड़े तो वो उखड़ जाती है। ये नहीं लगाना। अब कुछ लोग पहले बड़ा पल्ला लगाते हैं, फिर छोटा पल्ला लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बोन लगाते हैं। मैंने देखे ये बड़ा पल्ला लगा के उसके ऊपर ही बोन लगाई है और फिर उसके ऊपर जो छोटा पल्ला है वो लगाना है।
तो इस तरह आप कॉलर बनाएंगे तो 10 साल बाद भी अगर सूट ज़िंदा रहा तो वो कॉलर ख़राब नहीं होगा, उसको सूट फटे ना तो वो कॉलर नहीं उसका जाएगा। ये देखें अब, ये छोटी बोन, अब ये प्लास्टिक की बोन लगानी है। ये देखें, ये सेंटर पे नहीं लगानी, ये बिल्कुल एक साइड पे लगानी है। साइड पे लगाई है इसलिए कि इधर साइड पे, ये देखें, अगर सिंगल सिलाई लगानी है तो वो पैर की सिलाई लगाएंगे, बोन के ऊपर आ जाएगी। अगर डबल सिलाई सलूट करना है, ये देखें, ये इस तरह नहीं लगानी, यहाँ पे लगानी है। अब डबल सिलाई सूट है तो फिर वो डबल सिलाई, एक किनारे की सिलाई आ जाएगी, एक साथ में पैर की सिलाई आ जाएगी। तो ये प्लास्टिक की जो बोन है ना, उसके ऊपर ये सिलाई आ जाएगी। तो उनके ऊपर फिर ये छोटा पल्ला, ये देखें, इस तरह ये कॉलर जो है ना, हमारी बोनें जो है ना, वो दोनों छुप गई हैं। प्लास्टिक की बोन के ऊपर आ जाएगा, सिलाई आ जाएगी, और वो कभी भी उखड़ेगी नहीं, ना वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। और जो छोटी बोन है बुकरम वाली, वो भी इस पल्ले के अंदर आ गई है, वो भी नहीं उखड़ेगी अपनी जगह से। तो कॉलर कभी ख़राब नहीं होगा। मज़बूत और देर पा चलने के लिए सब टेलर हजरात को भी चाहिए कि वो इस तरह कॉलर जो है ना वो बनाएं, कभी कंप्लेन नहीं आएगी। फ्यूजिंग अच्छी करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी फ्यूजिंग अच्छी होगी उतना कॉलर अच्छा होगा। तो मेरी वीडियो में अगर कोई कमी महसूस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम और आप सब का अल्लाह हामी व नासिर हो। ठीक है जी, तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।